हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर गेट मैजिक मेथड के बारे में। मैजिक मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। इस पार्ट में क्या बात करेंगे कि गेट मेथड, जो गेट मैजिक मेथड होता है, इसका यूज क्या होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर गेट मैजिक मेथड बनाएंगे, उसमें कोड लिखेंगे और देन हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग खुद से कॉल नहीं करते गेट मैजिक मेथड को, बिकॉज जितने भी मैजिक मेथड्स होते हैं वो अपने आप कॉल होते हैं, किसी एक्शन के ऊपर मैन्युअली कॉल उनको नहीं करा जाता। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 112 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा, हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह कवर कर रहे हैं, जो आपकी जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना आराम से बैठ के। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि गेट मेथड या फिर कह सकते हो गेट मैजिक मेथड, इसका यूज क्या होता है। मान लो आपने क्लास बनाई, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ में या तो आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हो या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट है ही नहीं, या तो आप उसको डिक्लेयर करना भूल गए या फिर आपने टाइपो कर दी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हो जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, या तो आपको एरर मिलता है या फिर आपको वार्निंग मिलती है, अकॉर्डिंग टू जैसे आपने पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। बट आप चाहते हो कि वहां पे एरर या फिर वार्निंग ना दिखे, वहां पे एक प्रॉपर मैसेज दिखना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे आपको गेट मेथड का यूज करना पड़ता है और ये मेथड आपको बताता है कि एक प्रॉपर मैसेज के साथ कि ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और एरर को और वार्निंग को रोक देता है। राइट, अब कैसे काम करता है अभी आपको पता चलेगा, कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूं जिसका मैं यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकता हूं। मैंने इसका नाम रखा यूजर। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई नेम से और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया अनिल सिद्धू। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यूजर करके बनाया और यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू यूजर, यू कैपिटल होगा यूजर। राइट, और अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को आराम से कॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करा एको और लिखा डॉलर यूजर एंड देन उसका नाम, राइट, नेम, इस तरीके से। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कॉल हो जाएगी। इसका आउटपुट चेक करें एक बार के लिए, यहाँ पे आते हैं एंड हियर वी गो। यहाँ पे आ गया एक एरर। एरर क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करा। सो प्राइवेट है, उसका मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा प्राइवेट वाला ही, बट एक बार के लिए पब्लिक के साथ देख लो। तो देखो प्रॉपर्ली काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपने यहाँ पे ना नेम की जगह के गलती से नामा गोल कर दिया, मान लो एक छोटी सी टाइपो कर दी एंड अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, वार्निंग आ गई कि ये वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब देखो ये बहुत वियर्ड लग रही है, अजीब लग रही है। जब आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा, प्रोडक्शन के ऊपर होगा, तो ऐसे एरर्स नहीं आने चाहिए। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे गेट मेथड डिक्लेयर करो, अंडरस्कोर फंक्शन लिखो पहले, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट, और देन इसके अंदर यहां पे लगा दो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सेसिबल, और या फिर कह सकते हो नॉट एग्जिस्ट। राइट, इस तरीके से कर सकते हो। और दिस की जगह पे प्रॉपर्टी का नाम ले सकते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या कर सकते हो, डॉलर प्रॉपर्टी, इस तरीके से। इसको इसके अंदर अपने आप एक पैरामीटर आता है, तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो दिस प्रॉपर्टी। राइट, और अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसने अगेन यार एरर, सॉरी, बिकॉज मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करता हूँ, तो ये होती रहती है। आई नो, एक मुझे कोई कमेंट में भी कह रहा था कि आप हर बार सेमीकोलन भूल जाते हो, बट ट्रस्ट मी यार, जब मैं ऑफिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8-9 घंटे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ पे सेमीकोलन लगाने पड़ते हैं तो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो देखो, नामा प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे यूजर को समझ में आ गया आपको नामा गोल नहीं करनी है, आपको नेम कॉल करनी है। और जैसे आप नेम कॉल करोगे तो ये प्रॉपर्ली काम कर रही है। राइट, ये हो गया। अब मान लो आपने एक और प्रॉपर्टी बना रखी है यहाँ पे प्राइवेट। राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है यहाँ पे डेटा, और डेटा के अंदर एज कर लेते हैं, इसको एज करते हैं, एज, और यहाँ पे एज है लेट से 30। राइट, इस तरीके से। अब इसको आप कोई दोबारा से कॉल करने की कोशिश करते हो, एक BR टैग लगाया यहाँ पे, एको करता हूँ एंड देन एको करेंगे डॉल यूजर को एंड देन उसके साथ में एज को। राइट, तो अब यहां पे आओगे तो यहां पे आपको क्या बताएगा, एज प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये इसके बाहर एक्सेस नहीं करी जा सकती, क्लास के अंदर ही एक्सेस करी जा सकती है, इस तरीके से। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी या तो प्राइवेट है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब मान लो मैं यहाँ पे XYZ एक प्रॉपर्टी कॉल करने कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो है ही नहीं, तभी भी आपको ये मिलेगा XYZ प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती, उन दोनों केस के अंदर गेट मैजिक मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और जो आपको एरर दिखाना है उसकी जगह जो आपको मैसेज दिखाना है वो दिखा सकते हो। एरर वार्निंग्स यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और वीडियोज़ को लेके आ पाता हूँ। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।